एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन एंड सेल्स ऑफ इम्यूनिटी। प्रतिरक्षा तंत्र के अंदर जब बाहर से कोई एंटीजन अटैक करता है तो उसके विरुद्ध एंटीबॉडी किस तरीके का रिएक्शन करती है, इसको लेकर जो रिएक्शन है उसको एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कहते हैं। और इसके अंदर कौन से सेल्स इन्वॉल्व रहते हैं वो हम इस पीपीटी में पढ़ेंगे। एंटीबॉडी जो होती है वो संपूर्ण एंटीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती, किंतु अणु में उपस्थित कुछ विशेष रासायनिक जो बॉन्ड है या गुट हैं या ग्रुप्स हैं उनके विरुद्ध करती है। इन गुटों को एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स कहते हैं, यानी कुछ स्पेसिफिक स्थान होते हैं जो बड़ी प्रोटीन्स के अणुओं के लिए ये 6 से 8 अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। और कुछ अधिकांश बैक्टीरिया की कोशिका भित्तियों पर जो प्रभावी एंटीजन होते हैं उन पर 100 या उससे अधिक एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स उपस्थित होते हैं। किसी एंटीजन पर विभिन्न एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स की जो संख्या है वो एंटीजन की संयोजकता कहलाती है। बात करें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन तो ये एक तरीके के ताला कुंची सिद्धांत, लॉक एंड की सिद्धांत की तरह होती है। इसके अंदर जो एपिटोप होते हैं वो प्रत्येक एंटीबॉडी के लिए, प्रत्येक एंटीजन के लिए विशिष्ट होते हैं, मोनोस्पेसिफिक होते हैं, जहाँ पर वही एंटीजन आगे बाउंड होता है और उस एंटीजन को मारने के लिए वही एंटीबॉडी वर्क में आती है। बात करें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के अंदर निम्न घटनाएं होती हैं: एग्लूटिनाइजेशन या स्कंदन, पर्सिपिटेशन, लाइसिस, ऑप्सोनाइजेशन और न्यूट्रलाइजेशन। फर्स्ट बात करें एग्लूटिनाइजेशन या स्कंदन अभिक्रिया। स्कंदन उस दशा में होती है जब एक एंटीबॉडी किसी अघुलनशील कोई ग्रेन्यूल जैसे कि बैक्टीरिया हैं, आरबीसी हैं पर उपस्थित एंटीजन के साथ जुड़ जाती है। जैसे यहाँ पर आरबीसी हैं, ये एक एंटीजन है, उसके साथ जुड़ती हैं और थक्के का निर्माण करती हैं। इस तरीके का अगर हम एग्जाम्पल लें तो विभिन्न ब्लड ग्रुप्स के अंदर हम देखते हैं, जब आप प्रैक्टिकल करते होंगे ब्लड ग्रुप की टेस्टिंग के लिए तो ब्लड की जो ड्रॉप्स है उसको स्लाइड्स के ऊपर रख के एक के अंदर एंटीसीरम ए, एक के अंदर एंटीसीरम बी, एक के अंदर ए बी मिलाते हैं। तो हम देखते हैं अगर एंटीसीरम ए डाली उसमें स्कंदन हुआ तो ब्लड ग्रुप ए है, बी वाले में हुआ तो ब्लड ग्रुप बी है, और दोनों में हुआ तो ए और बी, और किसी में नहीं हुआ तो ब्लड ग्रुप ओ होता है। सेकंड बात करें पर्सिपिटेशन या अवक्षेपण। इसके अंदर जो एंटीबॉडीज हैं वो घुलनशील एंटीजन से अभिक्रिया करती हैं और इस अभिक्रिया के अंतर्गत पहले छोटे घुलनशील जालक या सोल्यूबल लैटिस वर्क निर्मित होते हैं और इस तरीके से धीरे धीरे उसको पर्सिपिटेट कर दिया जाता है। यहाँ पर देखिए आप जालक बन रहा है, एंटीबॉडी उसके साथ मिलकर जालक का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट बात करें हम लाइसिस या कोशिका लयन। इसके अंदर रोगाणु अथवा रक्त कोशिकाओं का अपघटन या लाइसिस कर दिया जाता है और कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम इसके अंदर आता है। इसके अंदर एंटीबॉडी जब एंटीजन के साथ जुड़कर उसको तोड़ देती है, उसका लाइसिस कर देती है। इस डायग्राम के अंदर आप देख रहे होंगे। लाइसिस के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो है ऑप्सोनाइजेशन या कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम से संबंधित। इसके अंदर एंटीबॉडी कॉम्प्लीमेंट्री एंटीजन से जुड़कर उसको डिफरेंशिएट करती हैं। जो एंटीबॉडी डिफरेंशिएट करने का या विभेदन करने का काम करती हैं उसको ऑप्सोनिन कहते हैं। और फिर उनको मैक्रोफेज को इन बाह्य जो एक्सटर्नल फॉरेन मटेरियल है या एंटीजन है पहचानने में सरलता होती है और मैक्रोफेजेस इनको फेगोसाइटोसिस द्वारा नष्ट कर देते हैं। ये सब विधियाँ फीवर है, पोलियो है, रूबेला है एवं स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के दौरान काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें न्यूट्रलाइजेशन। इसके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी संबंधित होती है। इसमें जो है एंटीटॉक्सिन रिलीज करते हुए उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है।
तो इस तरीके से होता है। इनको करने के लिए, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए कौन कौन सी सेल्स यूज़ में आती हैं? तो सेल्स में हम बात करें प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, एक होता है टोटिपोटेंट, एक होता है प्लूरिपोटेंट। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स वो हैं जो इन फ्यूचर मल्टीपल ऑर्गन्स का सभी का फॉर्मेशन कर सकती है, किसी भी ऑर्गन का कर सकती हैं। और टोटिपोटेंट सेल वो होती है जो होल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर सकती हैं। इसमें लिम्फोइड लीनियज होता है, माइलोइड लीनियज, एरिथ्रोइड लीनियज। लिम्फोइड लीनियज प्रोजेनाइटर से टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और नल सेल्स का फॉर्मेशन होता है। नल सेल से नेचुरल किलर सेल्स और किलर सेल्स के का फॉर्मेशन। माइलोइड लीनियज से मोनोसाइट्स जो मैक्रोफेजेस होते हैं, और आगे माइलोइड लीनियज से यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मास्ट सेल, एपीसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल और मेगा कैरियोसाइट्स या प्लेटलेट्स रहते हैं। तो ये हमने देखे मेन जो मैक्रोफेजेस, बी सेल्स, टी हेल्पर सेल्स, टी किलर सेल्स, मेमोरी सेल्स आदि रहते हैं। तो इनको अपन ने पढ़ा। आगे हम देखें मैकेनिज्म ऑफ प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। तो प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स के अंदर हम देखेंगे जब कोई एंटीजन किसी प्राणी की शरीर में प्रवेश करता है तो उसका जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है और उसको पहचान कर मार दिया जाता है। इसको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं। इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि ह्यूमोरल जो इम्यूनिटी के अंतर्गत विशिष्ट एंटीजनों के विरुद्ध विशिष्ट एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है, और एंटीबॉडीज़ का निर्माण 3 चरणों में होता है। एंटीजन का एनिमल की बॉडी के अंदर प्रवेश और ऊतकों में डिस्ट्रीब्यूशन, देन होस्ट सेल्स की मशीनरी के द्वारा एंटीजन को पहचाना और एंटीबॉडीज़ का निर्माण और ऊतकीय द्रव में इनका वितरण। देखें तो इसके अंदर जो 3 फेज होते हैं, 4 फेज होती है, लेग फेज, लॉग फेज और स्टेशनरी फेज और डिक्लाइन फेज। सबसे पहले लेग फेज, इसके अंदर एंटीजेनिक स्टिमुलेशन के फलस्वरूप यहाँ पर एंटीबॉडीज़ का उत्पादन नहीं होता शुरुआत के अंदर, और इससे लेटेंट ऑफ पीरियड कहते हैं। इसके अंदर लेग फेज के अंदर इसे लेटेंट पीरियड कहते हैं। यह एंटीजन की नेचर, उसकी मात्रा और प्राणी की जाति के अनुरूप सुप्तावस्था की अवधि कुछ घंटों से कुछ दिनों के मध्य होती हैं। इसके बाद अगर हम देखें जो सेकंड फेज है, तो यहाँ पर लेग फेज के ऊपर बात करें तो ये जो शुरुआत में यहाँ तक लेग फेज रहती है। अब आगे बात करें लेग के बाद लॉग फेज। इसके अंदर लॉग प्रावस्था में यहाँ पर एंटीबॉडीज़ के निर्माण की दर अत्यधिक तीव्र होती है और छोटे से समय में इनकी संख्या बढ़ जाती है। तो यहाँ पर लॉग फेज के अंदर हम देख रहे हैं कि जो से यहाँ के बाद ये जो बढ़ी हुई है ये लॉग फेज के अंदर आता है। यहाँ पर इनके इसके अंदर यहाँ से यहाँ आता है ये लॉग फेज। यहाँ पर एंटीबॉडीज़ कंटिन्यूसली अपने नंबर्स बढ़ाते रहते हैं। अब स्टेशनरी फेज, इस अवस्था में एंटीबॉडीज़ की संख्या लगभग स्थिर हो जाती हैं। यहाँ पर यहाँ के बाद देखिए ऊपर की तरफ जो है एक तरीके से स्टेबलाइज हो गई इनकी संख्या। देन डिक्लाइनिंग फेज, जब ये इनकी संख्या में कमी होने लगती हैं, यह एंटीबॉडीज़ के उत्पादन निरंतर कमी, इसलिए प्राथमिक एंटीबॉडीज़ अभिक्रिया जो वक्र है प्राइमरी एंटीबॉडी इम्यून रिस्पॉन्स सिग्मोइड प्रकार का होता है। ये डायग्राम के अंदर देख रहे हैं। थैंक यू।